जय हिंद प्यारे बच्चे। जो भी बच्चे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए हम मैथ का सिलेबस डिस्कशन करेंगे कि उनमें कितने चैप्टर होते हैं, हमें कौन कौन सा बुक पढ़ना होते हैं। जब हम 9th से 10th क्लास में आते हैं तो हमारे मन में कई प्रश्न होते हैं, जैसे कि हमें कौन सा बुक खरीदना चाहिए, किन बुक से बिहार बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे कि कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। आज इन सभी को हम समझेंगे। तो चलिए, ये हमारी पहली क्लास है। तो सबसे पहले गणेश भगवान, सरस्वती माता और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर इस क्लास का शुभारंभ करें। तब प्रणाम करते हैं। इसके बाद इस पर एक मोटिवेशन भी हो जाए कि कहते हैं सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कि कहते हैं सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कि जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। कि कहते हैं जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कि कहते हैं कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को समझते हैं। तो इस मोटिवेशन का अर्थ समझते हैं, यानी कि आप जब नए क्लास में आए हैं तो आपको कई कठिनाइयों की, असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। यानी कि कई ऐसे प्रश्न होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे, लेकिन आपको देखना है कि क्या कमी है हम में जो बन नहीं रहा है। क्या प्रैक्टिस हमारी कमी है, तो उसको प्रैक्टिस को पूरा करेंगे, यानी कि अपनी कमियों को दूर करेंगे। साथ ही नींद चैन को हमको त्यागना होगा। नींद चैन क्यों त्यागना होगा? क्योंकि यह जो एग्ज़ाम है आपके बोर्ड लेवल का एग्ज़ाम है। जैसे कि आप 1 से 9th क्लास में आपके कोई एग्ज़ाम होते थे, लेकिन उनके मार्कशीट नहीं बनते थे। आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े, लेकिन इसमें आपको देखा जाएगा 10th क्लास में कि आपको जो दायित्व मिला है उनका आप पूर्णतः पालन किए हैं कि नहीं, यानी कि निर्वाह किए हैं कि नहीं। ठीक ना? तो यह आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। और आपको अच्छा स्कोर भी करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपका विकास होता है। इनके बारे में हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं बुक के बारे में कि हमें बिहार बोर्ड में कौन से बुक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको हम 2 बुक रिकमेंड करेंगे, यानी कि बताएंगे। फर्स्ट बुक है आपका NCERT, जिसमें प्रश्न तो कम होते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड डायरेक्ट उसी जो चैप्टर आप बनाइएगा एक्सरसाइज उसी से उठाकर आपके बिहार बोर्ड में प्रश्न आएंगे। ठीक ना? तो ये हो गया NCERT बुक। इसको हम आपको दिखा देते हैं। NCERT बुक देख सकते हैं, यह NCERT बुक है, इस पर कवर लगा हुआ है जो क्लास 10th के लिए है। इसमें आपके कितने चैप्टर है? तो इसमें आपके 15 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 15 चैप्टर। और सेकेंड में आपको हम दूसरा बुक मतलब कि को बताएंगे, आपका है भारतीय भवन का। इसमें क्या होता है, NCERT जो बुक होते हैं उसमें एक ही प्रश्न होते हैं, जबकि एक ही टाइप के, लेकिन भारतीय भवन में एक ही प्रश्न कई बार होते हैं, यानी कि एक ही प्रश्न को अंक को पलट पलट कर कई बार होते हैं, जिससे क्या होता है विद्यार्थी प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी कि अपने से क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसको बार बार बनाएंगे तो प्रैक्टिस बन जाएगा। इसीलिए हम आपको 2 बुक रिकमेंड करेंगे। ठीक ना? तो एक भारतीय भवन आप रखिए और एक NCERT रखिए। तो समझ गए बुक आपको कौन कौन सा बाय करना है, आपको करना है। इसके बाद इसको सेल्फ तरीके से आपको पढ़ना भी है। तो अब बुक के बारे में जान लिए। अब हम आपको बताते हैं किसके बारे में, चैप्टर के बारे में, यानी कि कंटेंट्स, विषय सूची की जो बुक है उनमें कौन कौन सा चैप्टर, हमें किस प्रकार से इसे हमें पढ़ना चाहिए। ठीक? तो चलिए आइए जानते हैं। फर्स्ट चैप्टर है यानी कि वास्तविक संख्या। इसमें हम जानेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है, यानी कि इसमें हम संख्याओं के बारे में जानेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम सिद्ध करने वाले सवाल को जानेंगे। इसमें हम आपको डिटेल से नहीं, थोड़ा थोड़ा भी बता दे रहे हैं कि आपको मतलब अनुमान लग जाए कि किस चैप्टर में क्या कौन कौन से प्रश्न हमको बनाने हैं। ठीक ना? तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। इंग्लिश में भी जानकारी होना जरूरी होता है। ठीक ना? तो वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर आपका फर्स्ट चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर है आपका बहुपद। इसमें हमको संख्याओं के बारे में, एक्स वाले बहुपद, पोलिनोमियल्स के बारे में जानना है। इसका नाम क्या है? बहुपद, पोलिनोमियल्स। ठीक ना? इसके बाद है इक्वेशन, यानी कि 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, पेयर्स ऑफ लाइनर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी कि इक्वेशन इसमें हमको
संख्याओं का मान x y के बारे में जानकारी, x का मान y का मान हमको निकालना है। यह आपका थर्ड चैप्टर होने वाला है। तो चैप्टर बहुत ही आसान होंगे। आसान क्यों होंगे? क्योंकि जब हम इसको बारी बारी से सभी को समझने का प्रयास करेंगे तो सभी चीज़ें क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। इसके बाद आपका है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक ना। चलिए, इसके बाद हम 5 में जानेंगे समांतर श्रेणियाँ, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या जानेंगे? समांतर श्रेणियाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जब हम चैप्टर बनाएंगे तो हमें बहुत आसान लगेगा और पढ़ने में बहुत ही मनोरंजन लगेगा, ठीक ना। इसके बाद छठा है आपका त्रिभुज, ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के बारे में हम त्रिभुज जानते हैं जो 3 कोनों का बना होता है, इन्हीं के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। इसके बाद है निर्देशांक ज्योमेट्री। इसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में समझेंगे कि यह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। इसके बाद है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति। जो 10th का मैथ है उसमें त्रिकोणमिति बहुत ही महत्व रखता है। क्यों महत्व रखता है? क्योंकि इनसे बोर्ड एग्जाम में आपके 20, 22, 25 लगभग ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, ठीक ना। इसके बाद है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी कि हाइट और डिस्टेंस के बारे में जानेंगे। इसमें इसका हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। इसके बाद है वृत्त। वृत्त यानी कि सर्कल जो गोल होता है उसके बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। रचनाएं यानी कि कंस्ट्रक्शन, जो कि आप ज्योमेट्री से बनाते होंगे। जब 9th क्लास में होंगे तो आप परिमेय सब थ्योरम सब बनाए होंगे ना ज्योमेट्री से, उन्हीं के बारे में हम रचना में जानेंगे 11 चैप्टर में। इसके बाद है आपका 12वां चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरियाज रिलेटेड ऑफ सर्कल्स। क्या है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी कि किसी मकान का चौड़ाई क्या है, लंबाई का है, वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरियाज, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हम 13 चैप्टर में जानेंगे। सांख्यिकी स्टैटिक्स मतलब जानेंगे। इसके बाद है 15वां प्रायिकता, यानी कि प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है कोई भी होने की संभावना, जैसे कि लूडो गोटी सब होता है जो खेलते हैं उस समय जानेंगे इन सब के बारे में। तो कुल मिलाकर समझिए तो आपके 15 चैप्टर है। अब हम क्या बुक का नाम भी देख लिए कि कौन सा बुक हमें लेना है, हम चैप्टर भी देख लिए कि इसमें 15 चैप्टर है, उनके नाम क्या क्या है। अब हम समझते हैं एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न क्या होता है? एग्जाम पैटर्न यह होता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में या आपके जो सब्जेक्ट है उसमें कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में आपके 100 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या होते हैं? 50% ऑब्जेक्टिव होते हैं और 50% लघु उत्तरीय यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। तो आपके एग्जाम जो मानिए आप 200 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। हम सबसे पहले 200 नहीं, आपको 100 अंक क्या बताते हैं। तो 100 अंक के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 100 आपके ऑब्जेक्टिव दिए रहते हैं, जिसमें आपको 50% यानी कि 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है। यानी कि 4 विकल्प दिए होंगे और उसमें आपको एक एक विकल्प का टिक लगाना होगा, ठीक ना। और उसको ओमर शीट पर आपको भरना होता है। तो 50 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव से मिल जाता है, 50 नंबर सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में क्या होता है? 15 2 अंक वाले क्वेश्चन जो आपको बनाने होते हैं वो 15 को पूछे जाते हैं। तो 15 दूना 30 हो गया, ठीक ना। 30 अंक यहाँ से और 5 और 4 प्रश्न होते हैं लघु उत्तरीय, यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन जिसे बोलते हैं वो होते हैं 4 प्रश्न जो 5 अंक के हैं। तो 5 का 20, तो 30 नंबर मतलब लघु से और 20 नंबर आपके दीर्घ से। तो कुल मिलाकर 50 अंक यहाँ से मिल गए और 50 अंक यहाँ ऑब्जेक्टिव से। तो कुल मिलाकर कितने? 100 अंक हो गए। लेकिन क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको बता दे कि आपको जानकर हैरानी होगी। क्या हैरानी होगी? जो आपके बोर्ड एग्जाम है उसमें आपके 200 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे? तो देखिए, जो ऑब्जेक्टिव होता है 100 पूछे जाते हैं, जिसमें आपको बनाना कितना होता है? 50 ही बनाना होते हैं, आप 50 छोड़ सकते हैं। उसी प्रकार लघु उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं आपके 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको बनाना कितना है? 50। तो समझ लीजिए आपका 200 अंक का हुआ ना। और लघु उत्तरीय भी 8 प्रश्न पूछे, दीर्घ भी 8 पूछे जाते हैं और जिसमें आपको बनाने 4 ही होते हैं। तो मान लीजिए आप 50% भी आप अच्छा से पढ़ाई कीजिए मन लगाकर, तो आप
टॉपर हो जाएगा। लेकिन क्या होते हैं बच्चे, इतने बच्चे फेल क्यों हो जाते हैं? फेल होने का यही कारण है कि वो पढ़ाई ही नहीं करता, यानी कि जो शुरुआती समय है उस समय में पढ़ाई नहीं करते हैं। तो आप समझ गए कि एग्जाम पैटर्न कितना अंक का होने वाला है, 200 अंक का है। तो हमें डरना नहीं है, हमें समझना है। तो चलिए अब हम इन सब के बारे में जान लिए। आप शिक्षा हम के बारे में जानते हैं कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। आप जो 10th क्लास में हैं, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, मैथ क्यों पढ़ रहे हैं? तो पढ़ाई इसलिए हम करते हैं क्योंकि हमारा समझ का विकास हो। समझ का विकास का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो भी आप बोलते हैं, किसी से बात करते हैं, क्या सही है क्या गलत है, आप उन सभी बातों को समझ सके। यानी कि आप अपने बड़ों से कैसे बात करें, छोटों से कैसे, छोटे व्यक्ति से कैसे बात करें, इन सभी का आपको समझ होती है। इनसे आपकी ज्ञान का विकास होता है। उदाहरण के स्वरूप आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप बड़े आदमी या बड़े लोगों से मुंह लगा लेते हैं, यानी कि उनके बातों को दोहराने लगते हैं। तो यह गलत संस्कार हुआ। तो वही जो हम शिक्षा से हमारा संस्कार का विकास होता है। तो पढ़ाई इसलिए ज़रूरी होती है। और क्या होती है, और एक चीज़ और आप ध्यान में रख सकते हैं, जब आप दूसरे से गलत व्यवहार करते हैं तो उस पर आप नियंत्रण रखते हैं, यानी कि गलत व्यवहार करने से आप बचते हैं। तो पढ़ाई इसीलिए भी ज़रूरी है। और लोग सोचते हैं कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे, कोई बिजनेस कर लेंगे। तो आप ही बताइए, बिजनेस करने के लिए भी तो क्या दिमाग की ज़रूरत होगी। और दिमाग कहाँ से आपका विकसित होगा, कुछ सोचेगा, मल्टीप्लाई करेगा कहाँ से? तो यह आपके, जब आप शिक्षा ग्रहण कीजिएगा, यानी कि कुछ समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ठीक ना, ये थे। अब हम आपको कुछ स्ट्रेटर्जी बताते हैं। किसके बता है? टॉपर्स की। टॉपर कैसे पढ़ते हैं? तो टॉपर फर्स्ट में कोई भी चीज़, जैसे कि आप ये नए क्लास में आए हैं तो सबसे पहले ये क्या करेंगे पता है आपको? सबसे पहले जितने भी सब्जेक्ट है उसको एक नोटबुक पे लिखेंगे, और उसके बाद जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके चैप्टर को एक नोटबुक पर लिखेंगे, और उस सभी चैप्टर को एक मंथली, क्या बोलते हैं, मंथली प्लान बनाएंगे, और उसको ईयरली प्लान बनाएंगे कि हमको एक चैप्टर को कितने दिन में ख़त्म करना है। ठीक ना, ये सब होते। जब आप बुक देखिएगा तो इतना ही पतला होता है, आप लगभग 30 दिन में ख़त्म कर देंगे। लेकिन क्या होता है, हम 30 दिन में क्यों नहीं ख़त्म कर पाते हैं? क्योंकि कई पबनी हो गया, त्यौहार आ जाता है तो छूट जाता है, और हम क्या करते हैं, कंटिन्यू काम नहीं करते हैं। एक बच्चे के लिए आप अभी क्या, अभी बोर्ड का एग्ज़ाम मान लीजिए अगले साल है, तो आपके लिए बस इतना ही होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई और जो घर का थोड़ा मोड़ा काम है वो करना। तो आप सब क्या कीजिएगा, अभी से आप रील देखिएगा, मोबाइल देखिएगा, अपना समय व्यर्थ कीजिएगा, और जब एग्ज़ाम का समय आएगा तब आप क्या कीजिएगा। आप तो समझते हैं कि आजकल सभी बच्चे, मान लीजिए 16 लाख बच्चे बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम देते हैं, और बिहार बोर्ड में ऐसा बनाया भी गया है कि सभी बच्चों को लगभग में पास करना है। फेल तो उन्हें कर दिया जाता है जो कुछ लिखता ही नहीं, लेकिन लगभग में सभी पास होना। तो आप ये सोचिए कि आपको पास हो जाना है या टॉपर बनना है, या अपनी समझदारी का विकास करना है। तो निर्भर आप पे, यानी कि डिपेंड आप पर करता है कि आप बनना क्या चाहते हैं। बात को समझ रहे हैं? तो चलिए, ये बात आप सब, इसके बाद है कि हम टॉपर कैसे पढ़ते हैं, उनका स्ट्रेटजी क्या होता है। तो टॉपर का स्ट्रेटजी बता दी कि एक वो नोट बनाता है जिसमें सभी सब्जेक्ट को लिखता है, और सभी सब्जेक्ट के चैप्टर को लिखता है, और एक प्लान बनाता है कि हमको इतने दिन में कवर करना है। कवर क्या करना है कि एक चैप्टर को पढ़ेंगे, हमको लग सकता है एक चैप्टर में 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो उस हिसाब से हमको लेना है। लेकिन हमको क्या, अच्छे से कवर करना है। अच्छे से कवर करने का मतलब क्या होगा, एक हुआ कि हम रीड बांट दिए हो गया, लेकिन नहीं, एक होता है कि आप समझ समझ के पढ़े। कि एक चैप्टर को पढ़ना है तो आप 2 दिन में डिवाइड कर सकते हैं कि हमको 2 दिन में अच्छे से पढ़ना है, मेन पॉइंट हमको लिखना है, जो पॉइंट होता है उसको। इस प्रकार से आप कवर कर सकते हैं अपने सिलेबस को, या आप यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं। और सेकेंड में क्या होता है प्यारे बच्चों, सेकेंड में आप टुडे प्लान बनाइए, यानी कि टुडे आपका गोल क्या है, टुडे आपको क्या अचीव करना है। यानी कि आपके 6 सब्जेक्ट होंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इसके बाद साइंस हो गए, और साइंस के बाद हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस, और एक क्या छूट रहा है आपके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। ये सब जो सब्जेक्ट है उन सब को मिलाकर आप एक गोल बनाइए कि फर्स्ट में हमको मैथ कितना दे, मैथ को कंपलसरी लिखिए। आप एक गोल
जो कमेंट है उसमें बताइएगा कि आपका सब्जेक्ट कौन सा कमज़ोर है, या आपका साइंस कमज़ोर है, या आपका मैथ कमज़ोर है, या आपका क्या है हिंदी। बिहार बोर्ड वाले बच्चों का इंग्लिश तो वीक होता ही है लगभग में, और हिंदी तो बढ़िया होता है। तो आप बता सकते हैं कि आपका कौन सा वीक है, ठीक ना। तो इसके बारे में जानिए। आप 2 डे प्लान बनाइए कि हमको मैथ कितना देर पढ़ना है, हमको बायो यानी कि साइंस कितना देर पढ़ना है, सभी का एक स्ट्रेटजी बनाइए। ये टॉपर जो है कितने घंटे नहीं हुए एक प्लान पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? आप जब आप घंटे पे आ जाइएगी कि 2 घंटा में हमको पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, मतलब होता है ना कि 2 घंटा खाली पढ़ना है, समझ में आए ना आए, ऐसा नहीं। एक वो प्लान बनाता है कि इसको हमको कवर करना है, समझना है, तो उसी प्रकार से आप एक प्लान बना सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद सेकेंड में हम जानते हैं वो एक मतलब कि लिस्ट बनाता है मंथली प्लान का, और उसको कवर करने का प्रयास करता है, और सेल्फ स्टडी पर वो सब ज़्यादा जोर देता है। जो भी बच्चे कुछ आगे करना चाहते हैं वो किस पे जोर देते हैं? सेल्फ स्टडी पे, ठीक है ना। तो सेल्फ स्टडी आप सब कीजिए। यूट्यूब का आप सही इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, कई अन्य शिक्षक भी पढ़ा रहे हैं, तो उनका आप जो है आपको बढ़िया लगे कि हाँ उनसे हमको समझ में आ रहा है, तो उनसे आप पढ़िए, ठीक ना। तो ये हो गया। इसके बाद आगे हम आपको बताते हैं शिक्षा का अर्थ। तो समझ ही गए कि शिक्षा का अर्थ अपने बड़ों का आदर करना है। मान लीजिए आपका नंबर कम भी आया, कोई बात नहीं, लेकिन आप में जो गुण है, संस्कार है, वो आपको बाहर से झलकता है कि आप व्यवहार कैसे करते हैं, उद्दंडता तो नहीं करते हैं। तो यह सबसे बड़ी शिक्षा है जो कि अभी विलुप्त हो रहा है। विलुप्त हो रहा है क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम हो गया, कई अन्य साइट हो गया जो कि हमें गलत गलत, अभी भी हम जानते हैं कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको गलत गलत आदत, गलत गलत वीडियो देखने या कंटेंट देखने की आदत पड़ी होगी। तो उनसे बचने का एक ही उपाय है, क्या कीजिए। कई ऐसे हमारे गुरु हैं जैसे कि प्रेमानंद महाराज जी, वो जो है वो सत्संग के माध्यम से हमें पॉजिटिव रखने का प्रयास करते हैं, यानी कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलाने का प्रयास करते हैं। तो हमें जितने भी आप यूट्यूब पे देख रहे हैं वो कुछ ना कुछ उनमें अच्छाई है, उसको हमको क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। और जो भी आपकी गलत आदत है वो आपके किसी आध्यात्मिक मार्ग पर जब आप किसी संत से जुड़ेंगे, किसी गुरु से जुड़ेंगे, तो आपके ये जितने भी गलत काम हो रहे हैं वे आपके मतलब बुराई करना, कुछ भी करना, वे हट जाएंगे। और बुराई से याद आया कि आपको 3 चीज़ अपने दिमाग में रखने हैं। गांधी जी के 3 मंत्र आपको पता होंगे कि बुरा नहीं देखना है, बुरा नहीं सुनना है, और बुरा नहीं कहना है। हो सकता है आप किसी को बुरा कह देते हैं, 3 से बुरा लग जाता है लोगों, तो आपको किसी के बारे में बुराई नहीं करना है। आपको सिर्फ किसी को कष्ट नहीं देना है। क्या नहीं देना है बच्चों? कष्ट नहीं देना है। और अपने अपने जो आपको काम मिला है अभी पढ़ाई का, उसमें आपको लगन पूर्वक करना है। तो ठीक है, आशा करते हैं कि आपको जो भी बातें हम बताएं आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सिलेबस या नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक जय हिंद, धन्यवाद।